भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम का विषय चल रहा है और प्राण सूक्त के 11वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही उत्तम बात जिसमें कही है, ओम प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते प्राणो हा सत्यवादिनम् उत्तमे लोक आदधत् प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते प्राणो हा सत्यवादिनम् उत्तमे लोक आदधत्। तो प्राण के विषय में कहा कि प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा, ये प्राण क्या है? प्राण ही मृत्यु है और प्राण ही क्या है? तकमा, प्राण ही जीवन की शक्ति है। यदि प्राण न हो तो व्यक्ति अपने कार्यों को करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता है। श्वासों का लेना और छोड़ना, श्वासों की गति से हमारी प्रगति है और यदि श्वासें रुक जाएं, श्वास अपनी गति छोड़ दे तो जीवन हमारा चल नहीं सकता। प्राण ही मृत्यु है और प्राण ही हमारा जीवन है, जीने का आधार है प्राण, ये इस जीवन का सार है। यदि प्राण न हो तो ये शरीर हमारा निस्सार है, मिट्टी के समान है। इसलिए कहा कि यह प्राण ही जीवन की शक्ति है। यदि व्यक्ति श्वास लेने में असक्षम होता है तो किसी कर्म को कर नहीं सकता। श्वास जब नहीं ले पाता है कितनी उसको परेशानी होती है, या उसको जब श्वसन क्रिया में या रोग विशेष में प्राणों का लेना और छोड़ना भी कठिन होता है तो फिर व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता, ऐसा लोग बोलते हैं। यदि प्राण ठीक ठीक काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन यदि बराबर आ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु का संचार होता है, विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं, श्वास और प्रश्वास यदि ठीक है तो कोई भी रोग हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं होती। लेकिन यदि ऑक्सीजन, ये प्राणवायु अपना कार्य करना छोड़ दे तो कोई बचा नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आज का जो विज्ञान है वो आधुनिक तरीके से ऑक्सीजन लगाता है और कई दिन तक व्यक्ति को सुरक्षित रख सकता है। प्राण रक्षक जो विधि है वो कर सकता है, लेकिन अधिक समय तक कृत्रिम जो उपाय हैं वो हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारा साथ नहीं दे सकते। तो कहा कि यह प्राणम देवा उपासते, सब देव प्राण की उपासना करते हैं। ये इंद्रियां क्या है? देव है ना, देव है। आंखें और ये कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये बिना प्राण के कभी भी कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए प्राण की उपासना करते हैं। और ईशोपनिषद के 4थे मंत्र में भी ये बात आई है। इन इंद्रियों को क्या कहा है? देवा। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। ये देव हैं, इंद्रियां क्या है हमारी? देव हैं। ये कुछ देती है। देव किसको कहते हैं? जो देने वाला है। आंखें
जब खुलती हैं तो हम कुछ देखते हैं तो ज्ञान हमको मिलता है, पता चलता है कहाँ पर क्या है। कान जब श्रवण करते हैं, श्रोत्रेंद्रिय सुनती है शब्दों को, तो उसका ज्ञान हमको होता क्या व्यक्ति बोल रहा है। रसना चखती है, नासिका सूंघती है, तो इससे ज्ञान होता है इंद्रियां हमारी प्राण की उपासना करती हैं। बिना प्राण की इंद्रियां कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन कोई देख नहीं सकता। आंखें हैं लेकिन बिना प्राण के आंखें देख नहीं सकती। कान है, कान सुन नहीं सकते। पर्दे बहुत अच्छे हैं, पर्दे फटे नहीं, फिर भी सुनने में सक्षम नहीं है। रसना है लेकिन चख नहीं सकती, स्वाद बता नहीं सकती। त्वचा है लेकिन बता नहीं सकता कि ये कोमल है या कठोर है। प्राण से ही ये सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य करने में सक्षम होती हैं और ये प्राण की उपासना करते हैं। प्राण हा सत्यवादिनम, क्योंकि सत्यवादी को प्राण ही उत्तमे लोके आदधत, उत्तम लोक में पोषण करता है, पोषित करता है, उसको सक्षम बनाता है, उसको रोग से दूर करता है और रोग रहित करता है, उसको जीवन की शक्ति देता है। इसलिए कहा कि प्राणो मृत्यु प्राणस्तकमा, यह प्राण मृत्यु, यह प्राण देव ही अपने निर्गमन के द्वारा प्राणियों का मारण करता होता है। जब ये गमन करता है तो व्यक्ति का या इस जीव का, जो हमारे मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में जो कुछ भी प्राणधारी हैं, इसीलिए उनको प्राणधारी बोलते हैं, प्राणधारी बोलते हैं, प्राणी बोलते हैं, जो प्राण को धारण करने वाले हैं। तो प्राण साधना से उत्तम लोक मिलता है, प्राणायाम की साधना करने से उत्तम लोक मिलता है। इस मंत्र का ये सार है, इसका शीर्षक यही है कि प्राण साधना से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो कहा प्राण तकमा, प्राण ही पूर्ण स्वस्थ गति वाला। जब स्वस्थ गति वाला होता है तो व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है, कोई रोग उसको होता नहीं। और जब अस्वस्थ गति इसकी होती है, स्वस्थ अपने में जैसा श्वसन तंत्र होना चाहिए, जितने में श्वास की जो है आने जाने की जो स्थिति है, अपनी स्थिति में है, तब तक व्यक्ति स्वस्थ है, अपने में स्वस्थ है, अपने में स्थित है। प्राण भी अपने में जब तक स्थित है तब तक कोई रोग नहीं होता। और जब स्वस्थ नहीं होता तो क्या होता, धड़कन तेज हो जाती है। धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। कभी उसका उच्च रक्तचाप हो जाता है, कभी निम्न हो जाता है। प्राण जब अपने आप में स्वस्थ नहीं होगा, असंतुलन होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, डिसबैलेंस होगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति रोगी होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि प्राण की साधना करते हैं तो आप रोगी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्राण स्वस्थ है, अर्थात अपने में स्थित है। जैसा संतुलन चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में हमारा यह अस्तित्व चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यह अस्थिर हो जाए तो फिर प्राण के अस्थिर होने पर, स्वस्थ गति वाला ना होने पर ज्वर आदि रोगों का कारण बनता है। देवाः शरीरस्थ सब इंद्रियां प्राणम उपासते, इस प्राण की ही उपासना करती हैं। सब इंद्रियों में वस्तुतः प्राण शक्ति ही कार्य करती है। प्राण वाव इंद्रियाणी, हा प्राण निश्चय से सत्यवादिनम, सत्यवादी पुरुष को उत्तमे लोके आदधत, उत्तम लोक में धारण करता है। प्राण साधना से जैसे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से साधना से मन भी असत्य से दूर भाग जाता है। परोपे ही मनस पापा, मन के सारे पाप दूर हो जाते हैं, मन चंगा हो जाता है। जो मन में मलिनता होती है, मन में जो विकार होते हैं, मन में जो अपवित्रता, अशुचिता का भाव होता है, वो प्राणायाम करने से शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, निर्भार हो जाता है। इसलिए प्राणायाम की साधना सबको करनी चाहिए। 24 घंटे परमात्मा ने दिए हैं,
24 घंटे के अलावा यदि किसी को 30 घंटे यदि परमात्मा व्यवस्था करता है, चलो 30 घंटे इसको दे दो, तो भी कार्यों की समाप्ति नहीं होती। लोग बोलते हैं क्या समय नहीं है, प्राणायाम करने का समय नहीं, हमारा तो ऐसे ही प्राणायाम होता रहता है, साधना का समय नहीं है। साधना के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा, और यदि नहीं निकालेंगे तो बाधाएं आएंगी। साधना में ही समाधान है, समाधि में ही समाधान है, और उसका क्या उपाय है? प्राणायाम, ध्यान, और कोई उपाय नहीं इसका। इसलिए इस पर हमारी रुचि हो और श्रद्धा से, भक्ति से, कृतज्ञता से, एकाग्रता से, निरंतरता से प्राणायाम करना चाहिए। प्राण का बहिर्गमन ही मृत्यु है, इसकी अस्वस्थ गति ही रोग है। सब इंद्रियों में प्राण शक्ति ही कार्य करती है। प्राण साधना से मानस दोष भी दूर होते। मानसिक जो हमारी चंचलता है, मानसिक जो विकार है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष और छल, कपट, द्वंद्व, ये सारे इससे नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक जो असंतुलन है, वात, पित्त, कफ, ये भी क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। इसलिए इसको जो है ठीक करना चाहिए। अपनी स्थिति में, परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, आपको प्राणायाम की साधना में निरत होकर के, एकाग्र होकर के करना चाहिए। क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। यदि प्राण हमारे ठीक कार्य कर रहे हैं तो हमारा सारा कार्य अच्छा होगा, सुव्यवस्थित होगा। और यदि प्राण ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं तो सारे कार्य ठीक हो नहीं सकते। व्यक्ति अपने जीवन को ही नहीं ठीक जी पाएगा तो कैसे कार्य कर पाएगा? है? कोई दुनिया की ताकत, जब व्यक्ति स्वयं अस्वस्थ होता है तो कोई भी उसको चाहता नहीं है। जब तक व्यक्ति का जीवन अच्छा है, जब तक वो दूसरे के लिए उपयोगी है, जब तक दूसरों की सहायता करने में सक्षम है, दूसरों को प्रसन्न करने में सक्षम है, तब तक लोग उसकी वाह वाह करते रहते, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। लेकिन यदि शरीर अस्वस्थ हो गया और वो इतना उपयोगी व्यक्ति नहीं है, भाई 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे सेवा, फिर लोग कन्नी काटने लगते हैं। अरे इससे दूर रहो, नहीं कुछ मांग ना ले, कहीं बिठा ना ले अपने पास। इससे बचना चाहिए। और इससे बचने का उपाय क्या है? प्राणायाम की साधना। प्राणायाम करने से ही व्यक्ति उत्तम जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो आगे 12वें मंत्र में कहा कि प्राणो विराट प्राणो देष्ट्री प्राणम सर्वे उपासते। बहुत सुंदर बात कही है, इसको भी आप लिख लीजिए। कितनी महिमा गाई है प्राणायाम की। यदि हम इसको सुन करके, जान करके अपने जीवन में उतारते हैं तो इससे सच्चा लाभ हमको मिलेगा। इसके बिना भाई करने से होगा, सुनने से नहीं। मतलब सुनना भी है और करना भी है, दोनों चीजें हैं। प्राणो विराट प्राणो देष्ट्री, प्राणो विराट प्राणो देष्ट्री। प्राणम सर्वे उपासते प्राणम सर्वे उपासते।
और आगे कहा प्राणो हा सूर्यश्चंद्रमा प्राणो हा सूर्यश्चंद्रमा सूर्यश्चंद्रमा प्राणमाहु प्रजापतिम प्राणमाहु प्राणम आहु प्रजापतिम। प्रजापतिम उच्चारण करेंगे। ओम प्राणो विराट प्राणो द्वेष्टि प्राणम सर्वे उपासते प्राणो हा सूर्यश्च चंद्रमाः प्राणमाहु प्रजापतिम प्राणो विराट प्राणो द्वेष्टि प्राणम सर्वे उपासते प्राणो हा सूर्यश्चंद्रमाः प्राणमाहु प्रजापतिम। तो कहा कि यह प्राण जो है विराज, ये विशेष तेजस्वी है। राजरी दीप्तौ, ये प्राण प्रकाशित करता है, तेजस्वी बनाता है। तेजस्वी है, तेजस्वी कौन बनाएगा? जो स्वयं तेजस्वी वही तो तेजस्वी बना सकता है। जो स्वयं जलेगा वही दूसरों को जला सकता है। जो स्वयं प्रकाशित है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। और जो स्वयं अंधकार में रहे दूसरों को दिया दिखाए, ऐसा कभी होता है क्या? जो दिया दिखाएगा उसको सबसे पहले ही प्रकाश मिल जाएगा। तो ये प्राण जो प्रकाशमान है, जो सबसे विशेष तेजस्वी है, प्राण ही देष्ट्री सबका प्रेरक है। इसलिए प्राणम सर्वे उपासते, ये प्राण की ही सब उपासना करते हैं। और प्राण हा सूर्य चंद्रमा, प्राण ही सूर्य और चंद्रमा है। और प्राणम आहु प्रजापतिम, प्राण को प्रजापति भी कहते हैं। प्रजापति भी प्राण की संज्ञा है कि प्रजापति है, ये प्रजाओं का पति है, इसलिए इसको प्रजापति बोलते हैं। प्राण विराट है, प्राणो विराट प्राणो द्वेष्टि प्राणम सर्वे उपासते, सारे ब्रह्मांड का यह प्राण देने वाला है, सारे ब्रह्मांड को प्राणित करने वाला है, शक्ति देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है, सब में उत्साह को भरने वाला है ये प्राण। और विराट इस स्थूल प्रपंच का अधिष्ठाता शासक ईश्वर है। वह प्राण शक्ति देने वाला प्रभु ही देष्ट्री अपने अपने व्यापारों में सबको प्रेरित करने वाला है। जिसका जो कार्य है उसको उसमें प्रेरित करने वाला है, प्रेरणा देने वाला है ये प्राण। और प्राणम इस विराट दृष्टि प्राण को ही सर्वे उपासते, सब लोग स्वाभिलषित की सिद्धि के लिए सेवित करते हैं। अपने अपने कामना की पूर्ति के लिए, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति के लिए प्राण की उपासना करते हैं, उस प्राण की साधना करते हैं, उसको
चाहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हैं। इसलिए प्राण, हाँ, सबको प्राणित करने वाला प्रभु सूर्य चंद्रमा सबके प्रेरक आदित्य व अमृतमय सोम हैं। वे प्रभु अग्नि सोमात्मक हैं। प्राणम, इस प्राण को ही प्रजापतिम आहु, प्रजाओं का सृष्टा देव कहा है उसको। प्राणों के भी प्राण प्रभु इस ब्रह्मांड रूप शरीर के अधिष्ठाता हैं, विराट हैं। वे ही सबके कर्तव्यों का निर्देशन करने वाले हैं। सब लोग इस प्राण की उपासना करते हैं। इस प्राण की उपासना से ही यह सारा चर अचर जगत चल रहा है। और यह सूर्य चंद्र व ये प्रजापति हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र को भी प्रजा का पति हो। प्रजा, यदि सूर्य ना हो तो यहां प्रजाएं जन्म नहीं लेंगी, प्रजाएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। उसमें सूर्य की बड़ी भूमिका है। क्यों? सूर्य यदि है तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न फल आदि सब उगेंगे, और अन्न फल आदि सब उगेंगे तो फिर उससे व्यक्ति और ये सारा जो जीव जगत है उससे प्राणित होता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति करता है। उससे ऊर्जा की प्राप्ति करने के बाद फिर संतान की उत्पत्ति का सामर्थ्य उसमें आता है, और यदि सामर्थ्य उसमें ना आए तो फिर संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है, प्रजाओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए परमात्मा ने भी ये प्रजा की उत्पत्ति की है, तो उसमें मूल में क्या है? प्राण है। बिना प्राण के प्रजा चल नहीं सकती है, बिना प्राण के प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उसको प्रजापति कहा है। प्राण क्या है? प्रजापति है, प्रजाओं का पति है। उसके बिना प्रजाएं कभी भी विकसित नहीं हो सकती हैं, कभी उनका आविर्भाव नहीं हो सकता, प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। इसलिए प्राण सबके मूल में है, और मूल में कभी भूल नहीं होनी चाहिए। मूल में यदि भूल हो गई तो जीवन धूल में मिल जाएगा, शूल बन जाएगा, कांटे जैसा बन जाएगा, कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा, क्लेश कारक हो जाएगा। इसलिए प्राण की साधना सर्वोपरि है। प्राणायाम की जो विद्या है उसको हम आत्मसात करें, और वह अग्निशोमात्मक होता हुआ यह प्राण ही प्रजाओं का पालक है, सारे प्रजा का यह पालन करने वाला है। इसलिए ये बहुत उत्तम बात कही है। और 13वें मंत्र में जो प्राण सूक्त का 13वां मंत्र है, कहा व्रीह यव अपान प्राण, प्राणापानौ व्रीह यवान अनड्वान प्राणमुच्यते, यवे हा प्राण आहितो अपानो व्रीहिरुच्यते। कि इस संसार में व्रीह यवौ चावल, व्रीह यवौ चावल और जौ, प्राण अपानो प्राण और अपान है। यवे जौ में निश्चय से प्राण आहित, प्राण शक्ति स्थापित हुई है, और व्रीह जो चावल है अपान उच्यते, वो अपान कहा जाता है। सब दोषों का अपनयन करने वाला है। वस्तुतः प्राण ही अनड्वान अनसह जीवनस्य वाहका, जीवन रूपी जो गाड़ी है उसको वहन करने का जो सामर्थ्य देने वाला है, उसको जो वहन करने वाला है, वो क्या है? वो प्राण ही है। जैसे बैलगाड़ी कब चलती है? जब उसमें बैल जुते हों। बैल नहीं होगी तो बैलगाड़ी किस काम की? नहीं होगी ना। तो बैलगाड़ी का तात्पर्य क्या है? ये जीवन रूपी जो हमारी गाड़ी है, इसको चलाने के लिए अनडवान कौन है? जो प्राण है। जैसे गाड़ी को कितना भी वो लोडेड हो, कितना भी उसके ऊपर भार हो, लेकिन यदि बैल है तो खींच ले जाता है। और यदि खाली भी गाड़ी हो और बैल न हो तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ऐसे ही सारे अस्तित्व को खींच कर ले जाने वाला, इसको अपने पथ पर आगे मंजिल तक पहुंचाने वाला जो अनडवान है, जो जीवन रूपी सकट का वहन करने वाला है, वह प्राण है। और उसको अपान आदि का मुख्य प्राण के ही अवांतर रूप है। प्राणात्मा प्रभु ने जीवन शकट के वहन के लिए
शरीर में प्राणापान की स्थापना की है। इनके पोषण के लिए प्रभु ने यव व व्रीहि नामक धान्यों को प्राप्त कराया है। यव और व्रीहि जो चावल और जौ के रूप में, ये हमारी मूल संस्कृति में ये भोज्य पदार्थ रहे, अन्न है। और कहते हैं अन्न है तो टना टन, नहीं तो सना सन्न है। हैं? अन्न है नहीं सना सन्न, अर्थात जब तक अन्न नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं हो सकता है। इसलिए ये कह दिया कि यव और चावल और जो है जौ ये प्राण के रूप में है, उनको भी प्राण कह दिया, क्योंकि प्राण चल रहे हैं। लेकिन यदि भोजन पेट में नहीं जाता तो शरीर में चक्कर जैसे आने लगते हैं। धीरे धीरे वो चावल औषधि है, उसको कितने प्रकार से बनाते हैं। तो खैर इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।